हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था कि एक ब्रांड जब सक्सेसफुल होता है तो उसके लिए कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक ब्रांड जब फेल होता है तो उसके क्या क्या रीजंस होते हैं। सो हम लोग अलग अलग रीजन देखते हैं जिसकी वजह से ब्रांड मार्केट में फेल हो सकता है। पहला रीजन है पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी जब पुअर होती है या इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है वो मार्केटर कस्टमर को ऑफर करते हैं, तो उसकी वजह से वो ब्रांड जो होता है फेलियर हो सकता है। बिकॉज आजकल कस्टमर्स के बीच में काफी ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हुआ है। और ये अवेयरनेस क्रिएट किसकी वजह से हुआ है, तो मीडिया एक्सपोजर की वजह से और इंटरनेट की वजह से। तो कस्टमर को पता है कि अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट कौन से होते हैं या कौन से प्रोडक्ट जो होते हैं पुअर क्वालिटी के होते हैं या उनको कहाँ पे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर के पास होती है। और अगर सपोज कोई मार्केटर कस्टमर को पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट ऑफर करेंगे तो कस्टमर वो ब्रांड को परचेस करेंगे नहीं, और उसकी वजह से वो ब्रांड जो मार्केट में फेल हो सकता है। अगर सपोज कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करता है, मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट कुछ और है और वो रिक्वायरमेंट को पर्टिकुलर प्रोडक्ट फुलफिल नहीं करता है, तो उसकी वजह से वो ब्रांड मार्केट में फेल हो सकता है। और दूसरा, प्रोडक्ट जो है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। यूजर फ्रेंडली नहीं है मतलब क्या, इजी टू ऑपरेट नहीं है। वो प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, कैसे ऑपरेट करना है, वो समझना कस्टमर के लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा है। और उसकी वजह से भी वो ब्रांड जो है वो मार्केट में फेल हो सकता है। तो इसके लिए हर एक मार्केटर ने कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर करना चाहिए। उसके लिए मार्केटर ने कस्टमर रिसर्च करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए, ताकि वो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट कस्टमर्स को दे जिसकी वजह से कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो। प्लस यहाँ पे यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट जो है मार्केटर ने कस्टमर को ऑफर करने चाहिए। अगर प्रोडक्ट कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होगा, यूजर फ्रेंडली नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो ब्रांड जो मार्केट में फेल हो सकता है। दूसरा रीजन है हाई प्राइस। नाउ हाई प्राइस की वजह से भी ब्रांड जो होता है वो फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। जब भी कस्टमर को ऐसे लगता है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड जो है वो कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी ऑफर नहीं कर रहा है, तो कस्टमर वो ब्रांड को परचेस नहीं करेंगे और जिसकी वजह से भी वो ब्रांड जो मार्केट में फेल हो सकता है। ना वैल्यू फॉर मनी का मतलब क्या होता है कि जितना पैसा कस्टमर और प्रोडक्ट के लिए स्पेंड कर रहे हैं उतना वो प्रोडक्ट वर्थ का होना चाहिए। मतलब कस्टमर 10,000 रुपीज पे कर रहे हैं और प्रोडक्ट का वर्थ जो है वो सिर्फ 4,000 या 5,000 है, तो डेफिनेटली कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उन लोगों को पता चलता है कि ये प्रोडक्ट का वैल्यू इतना होना चाहिए, या उन्होंने अपना माइंड सेट किया रहता है कि इतना ही ये प्रोडक्ट के लिए मैं स्पेंड करूंगा। और जब उनको ऐसे लगता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनको वैल्यू फॉर मनी ऑफर नहीं करेगा, तो कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस नहीं करते हैं और जिसकी वजह से ब्रांड जो मार्केट में फेल होता है। जैसे कि यहाँ पे ऑटोमोबाइल का एग्जांपल दिया है कि सुजुकी जो है, उन्होंने किजोशी नाम का जो कार है वो मार्केट में लॉन्च किया था, लेकिन ये जो कार है इसको काफी ज्यादा फेवरेबल रिस्पांस कस्टमर्स ने नहीं दिया। उसके जगह पे जो सियाज है, वो जब सुजुकी ने इंट्रोड्यूस किया था तो उसको काफी अच्छा डिमांड मिला, या उसको काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया। बिकॉज सियाज जो था वो किजोशी के जैसा ही मॉडल था, लेकिन सियाज का प्राइस थोड़ा कम था और किजोशी का प्राइस जो था वो थोड़ा ज्यादा था। सो किजोशी हाई प्राइस का होने की वजह से लोगों ने किजोशी को ज्यादा प्रीफर नहीं किया और उसकी वजह से वो ब्रांड मार्केट में फेल हो गया। लेकिन सियास का प्राइस जो था वो कम था जिसकी वजह से लोगों ने उसको प्रीफर किया और वो मार्केट में सक्सेसफुल हो पाया। तो इस तरीके से हाई प्राइस चार्ज करने की वजह से भी ब्रांड जो मार्केट में अनसक्सेसफुल हो सकता है। तो इस तरीके से हाई प्राइस चार्ज करने की वजह से भी ब्रांड मार्केट में फेल हो सकता है। तो हर एक मार्केटर ने ये देखना चाहिए कि वो रीजनेबल प्राइस जो कस्टमर को चार्ज करे। स्पेशली कंट्रीज जहां पे कस्टमर काफी ज्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं, वहां पे हाई प्राइस के प्रोडक्ट जो होते हैं कस्टमर प्रीफर करते नहीं है। दूसरा ऑटोमोबाइल का ही एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। वॉल्क्स वैगन बीटल जो है, ये कार जो है इसके सिर्फ 500 यूनिट्स मार्केट में बिके, उससे ज्यादा यूनिट्स वो लोग नहीं बिक पाए। उसका भी रीजन ये था कि ये जो वॉल्क्सवैगन बीटल है इसका प्राइस काफी ज्यादा था। तो इस हिसाब से किजोशी ये और वोल्क्सवैगन बीटल ये कार, इन लोगों के प्राइसेस ज्यादा होने की वजह से कस्टमर्स ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया और इस तरीके से ये ब्रांड जो है वो इंडियन मार्केट में फेल हो गया। तो मार्केटर ने यहाँ पे कस्टमर्स को रीजनेबल प्राइस ऑफर करना चाहिए, स्पेशली कंट्रीज जहां पे कस्टमर काफी ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। अगर बहुत ज्यादा हाई प्राइस के प्रोडक्ट हो गए तो कस्टमर वो ब्रांड को परचेस नहीं करेंगे जिसकी वजह से वो ब्रांड जो मार्केट में फेल हो जाएगा। देन थर्ड रीजन इज इंक्रीज इन कंपटीशन। ऑब्वियसली जब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा होती है तो उसकी वजह से भी ब्रांड जो है मार्केट में फेल होने के चांसेस हो सकता है।
यहाँ पे हम लोग सोप और शैम्पूज का एग्जांपल लेते हैं कि सोप और शैम्पू ऐसे प्रोडक्ट्स है जहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होती है, और उसकी वजह से जो भी नए सोप और शैम्पू के ब्रांड्स मार्केट में इंट्रोड्यूस होते हैं वो फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इवन जो एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है उनको भी ये कंपटीशन में सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से वहां पे ब्रांड फेलियर के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग शेवरोलेट का एग्जांपल लेते हैं। शेवरोलेट ये जो कार है, 2007 में उन्होंने इंडिया में से अपना कार बिजनेस जो है वो बंद करके यहाँ से उन्होंने एग्जिट किया, बिकॉज इंडिया में कार का जो बिजनेस है वो भी काफी ज्यादा क्लटर्ड मार्केट है। क्लटर्ड मतलब क्या, कार बेचने वाली बहुत सारी कंपनीज है। इसके लिए शेवरोलेट ने 2007 में इंडिया में से अपना कार बिजनेस जो है उसमें से एग्जिट कर लिया। तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट के कैटेगरीज में बहुत ज्यादा कंपटीशन इंडिया में अवेलेबल होने की वजह से मार्केटर के लिए मार्केट में सरवाइव करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनका ब्रांड जो फेल हो सकता है। नेक्स्ट रीजन इज इररिलेवेंसी। इररिलेवेंसी का मतलब क्या होता है, मैच नहीं कर पाना। काफी बार वो प्रोडक्ट जो है मार्केट को मैच नहीं कर पाता है या कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाता है, उसकी वजह से भी ब्रांड फेलियर के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। नाउ इररिलेवेंसी के भी काफी सारे रीजन हो सकते हैं। उसमें कॉमन रीजन ये हो सकता है टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोडक्ट की अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो इररिलेवेंट हो रहा है, मतलब कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मैच नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से कस्टमर वो प्रोडक्ट को नहीं परचेस करते हैं और वो ब्रांड जो मार्केट में फेल हो जाता है। जैसे कि नोकिया का यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं। नोकिया जो था वो कुछ साल पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केट में टॉप पोजीशन पे हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से नोकिया ने अपना पूरा मार्केट शेयर जो लॉस्ट कर दिया। नाउ इंडिया में एंड्रॉइड का क्रेज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा था, लेकिन नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया और उन्होंने एंड्रॉइड को एक्सेप्ट नहीं किया, और उसकी वजह से उनका ब्रांड जो है मार्केट में काफी बुरी तरीके से फेल हो गया। वहीं पे हम लोग देख सकते हैं कि एप्पल और सैमसंग जो है उन्होंने एंड्रॉइड को एक्सेप्ट किया, और उसकी वजह से एप्पल और सैमसंग जो है वो मार्केट में फिर टॉप पोजीशन पे पहुंच गए। तो इस तरीके से नोकिया ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, या नोकिया का जो प्रोडक्ट था वो इररिलेवेंट होते जा रहा था, जिसके वजह से नोकिया के मोबाइल फोन की डिमांड जो है वो कम होते गई, और नोकिया जो एक टाइम पे मार्केट में टॉप पोजीशन पे था वो मार्केट में फेल होना शुरू हो गया। और फिर एप्पल और सैमसंग जो है उन्होंने एंड्रॉइड को एक्सेप्ट किया, और इसकी वजह से वो मार्केट में सक्सेसफुल हो पाए। इररिलेवेंसी, या कस्टमर को जो टेक्नोलॉजी चाहिए, कस्टमर को जो चाहिए वो अगर मार्केटर ऑफर नहीं करते तो उसकी वजह से भी ब्रांड जो वो फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट रीजन इज इमिटेशन ब्रांड्स। नो, इमिटेशन ब्रांड का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन। काफी सारे मार्केट में ओरिजिनल प्रोडक्ट जो होते हैं उसका डुप्लीकेशन करके मार्केट में बेचा जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एडिडास के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको मार्केट में डुप्लीकेट करके सस्ते दाम में बेचा जाता है। उसी तरीके से मोबाइल फोन के जो चार्जर्स होते हैं, ईयरफोन्स वगैरह होते हैं, तो उसको भी डुप्लीकेट करके मार्केट में बेचा जाता है। और ये जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ओरिजिनल प्रोडक्ट के जैसे ही दिखते हैं, प्लस उनकी प्राइस जो होती है वो कम होती है। तो कस्टमर्स फिर क्या करते हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, और उसकी वजह से जो जेन्युइन प्रोडक्ट्स है, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स है, उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये इमिटेशन प्रोडक्ट के वजह से भी क्या होता है, ब्रांड फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी प्राइस काफी कम होने की वजह से कस्टमर उसको ज्यादा डिमांड करते हैं, और इस तरीके से ये जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स है या फेक प्रोडक्ट्स है वो रियल प्रोडक्ट का जो मार्केट है वो खा जाते हैं, और उसकी वजह से रियल या ओरिजिनल या जेन्युइन प्रोडक्ट को मार्केट में सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि एडिडास के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि एडिडास जो है इनका इमिटेशन काफी ज्यादा होता है। उनके ओरिजिनल प्रोडक्ट के जैसे ही काफी सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो होते हैं वो मार्केट में सस्ते दाम में बेचे जाते हैं, और उसकी वजह से एडिडास का मार्केट जो है वो कम कम होते जा रहा है। उसी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या गाड़ी के पार्ट्स वगैरह जो होते हैं उसका भी डुप्लीकेशन होता है, जिसकी वजह से ओरिजिनल ब्रांड जो है उनको कोई भी डिमांड करता नहीं है। तो इस तरीके से इमिटेशन ऑफ ब्रांड की वजह से भी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड मार्केट में फेलियर हो सकता है। जो जेन्युइन प्रोडक्ट्स है उनको यहाँ पे इमिटेशन की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट रीजन इज रॉन्ग टारगेट ऑडियंस। रॉन्ग टारगेट ऑडियंस मतलब क्या, कि जिनको कंपनी टारगेट कर रही है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो टारगेट जो है वो कंपनी का रॉन्ग है, मतलब राइट कस्टमर को यहाँ पे टारगेट नहीं किया जा रहा है, उसकी वजह से भी ब्रांड फेलियर हो सकता है।
तो कभी भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करती है तो उसके लिए राइट टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करना काफी जरूरी होता है, क्योंकि जैसे ऑडियंस रहेंगे उसके हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन किया जा सकता है और उसके हिसाब से प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती है। लेकिन कंपनी ने अपना टारगेट ऑडियंस प्रॉपर्ली डिफाइन ही नहीं किया है कि ये प्रोडक्ट किसके लिए है, तो वो ब्रांड जो फेल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉमन प्रोडक्ट सबके लिए नहीं बना सकते हैं। जैसे कि अपर क्लास के लिए अलग से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, लोअर क्लास के लिए अलग से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, दोनों के लिए हम लोग सेम प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। या अगर ओल्ड एज है, मिडिल एज है या चिल्ड्रन है तो उनके लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, या मेल और फीमेल है उनके लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। तो कंपनी को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि कंपनी के प्रोडक्ट के लिए कौन टारगेट ऑडियंस है, और उसके हिसाब से कंपनी को उनको प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट करना चाहिए। अगर कंपनी ने यहाँ पे वो डिफाइन नहीं किया तो कंपनी का ब्रांड जो है वो फेल हो सकता है। सो रॉन्ग ऑडियंस को टारगेट करने की वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट फेलियर हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है लेवाइस का टाइप 1 जीन्स। यहाँ पे ये जो जीन्स है वो किसके लिए है, वो टारगेट मार्केट क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किया था, और उसकी वजह से ये ब्रांड जो मार्केट में फेल हो गया। मतलब उन्होंने डिफाइन करना चाहिए था कि ये पर्टिकुलर जीन्स जो है वो मिडिल एज के लोगों के लिए है या ओल्ड एज के लोगों के लिए है, तो उसके हिसाब से उसका प्रमोशनल स्ट्रेटेजी डिजाइन करके कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है उस पर्टिकुलर टारगेट कस्टमर्स को बेच पाते। लेकिन कंपनी ने यहाँ पे ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करने की वजह से लिवाइस का टाइप 1 जीन जो है कंप्लीटली फेल हो गया। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे पेप्सी क्रिस्टल का दिया हुआ है। पेप्सी क्रिस्टल के प्रमोशन में वो लोग बोलते थे कि ये प्रोडक्ट जो हेल्दी है या प्योर है, लेकिन कंपनी को ये रियलाइज नहीं हुआ कि जो भी हेल्थ कॉन्शियस लोग होंगे वो पेप्सी जो है वो कभी कंज्यूम नहीं करेंगे। तो पेप्सी हेल्दी कैसे हो सकता है या प्योर कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे भी कंपनी ने रॉन्ग टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट किया गया है। यहाँ पे कंपनी हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए ये प्रोडक्ट जो है वो टारगेट कर रही थी, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस लोग जो कोल्ड ड्रिंक कभी भी कंज्यूम नहीं करेंगे, वो उनको रियलाइज नहीं हुआ, और जिसकी वजह से ये ब्रांड जो है मार्केट में फेल हो गए। तो ये लिवाइस टाइप 1 जीन्स और पेप्सी क्रिस्टल, ये दो जो प्रोडक्ट्स है ये रॉन्ग टारगेट ऑडियंस कंपनी ने सिलेक्ट करने की वजह से मार्केट में फेल हो गए। एंड द लास्ट रीजन इज लैक ऑफ कंज्यूमर रिस्पॉन्स। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर जो होते हैं वो पर्टिकुलर ब्रांड के लिए अच्छा रिस्पॉन्स देते नहीं है, तो लैक ऑफ कंज्यूमर रिस्पॉन्स की वजह से भी यहाँ पे ब्रांड फेलियर हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे बिस्लेरी का एग्जांपल लेते हैं। बिस्लेरी की जो वाटर बॉटल है उसके लिए लोगों का काफी ज्यादा फेवरेबल रिस्पॉन्स होता है, लेकिन बिस्लेरी ने जब सॉफ्ट ड्रिंक्स को इंट्रोड्यूस किया वो भी अलग अलग फ्लेवर में, जिसमें पीना कोलांडा है, स्पाइसी है, लिमोनाटा है, फ्रॉन्जो है, ये अलग अलग सॉफ्ट ड्रिंक के फ्लेवर जो है वो बिस्लेरी ने मार्केट में इंट्रोड्यूस किए, लेकिन ये इतने ज्यादा चल नहीं पाए बिकॉज कस्टमर्स ने उसको फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्योंकि बिस्लेरी की एक इमेज हो चुकी है कि बिस्लेरी जो है वो मिनरल वाटर का ब्रांड है, तो उन्होंने जब सॉफ्ट ड्रिंक को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया तो लोगों ने उसको इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस तरीके से यहाँ पे कस्टमर के लैक ऑफ रिस्पॉन्स की वजह से ब्रांड जो होता है मार्केट में फेल हो सकता है। तो ये सारे अलग अलग रीजंस हम लोग ने देखे जिसकी वजह से एक ब्रांड जो मार्केट में फेल होता है। ये मेरी यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.